नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए बहुत शुभ हो। त्योहारों का जो सीजन है वो शुरू हो गया है, उसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं। सभी त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो, बहुत शुभ हो, बहुत बहुत बधाई। खुश रहे। प्रधानमंत्री जी से बात शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो आज से कहा है कि सस्ते दिन शुरू हो गए हैं। सस्ते दिन शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल शाम को एक राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उसमें बताया कि किस तरह से जीएसटी की जो स्लैब्स थी उसमें बदलाव किया गया है और 99% चीज़ें सस्ती हो गई हैं। उनके स्लैब्स को जो एक तो स्लैब्स कम कर दी गई हैं और उसमें जो टैक्स की रेशो था उसे कम कर दिया गया है। 18% और 5% दो तरह की स्लैब्स रखी गई हैं और जिसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सस्ती हुई हैं। तो यानी कि प्रधानमंत्री जी की बात माने तो आज से सस्ते दिन शुरू हो गए। आपको याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने भारतीय जनता पार्टी के 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था और एक नया नारा दिया था, कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अच्छे दिन आने वाले हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ। जो सरकार 11 साल पहले शुरू हुई थी वो अब लोगों को एक सस्ती चीज़ मुहैया कराने के लिए काम कर रही है और 99% चीज़ों को सस्ता कर दिया गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब सस्ते दिन शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि बजट उत्सव है ये, और बजट उत्सव को बचत उत्सव भी उन्होंने कहा। ये बचत का मौका है, हमने सब चीज़ें सस्ती की है, बचत हो रही है, आपका पैसा बच रहा है, लेकिन इस पैसे को जमा मत कीजिए साहब, इसे खर्च कीजिए। बाजार में चीज़ें सस्ती हो गई हैं तो उपहार खरीदिए, गिफ्ट खरीदिए, घर को सजाइए, घर को सुंदर कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए, बेहतर कीजिए और बेहतर तरीके से त्यौहार मनाइए। ये सारी बातें उसमें की गई है। खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एसी, फ्रिज, गाड़ियाँ, बाइक, सब कुछ सस्ता कर दिया गया है। और सरकार ने मोटे तौर पर ये एक हिदायत भी दी है जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, दुकानदार हैं, उनको कि भैया ये जो सरकार ने रियायत दी है, सरकार ने जो छूट दी है, इसे सीधा ग्राहक तक, आम आदमी तक पहुंचा दो, इसमें गड़बड़ मत करना। हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि हम नज़र रखे हुए हैं। अभी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों पर एमआरपी की रेट्स पुरानी हो। सरकार ने ये भी नहीं कहा कि नया स्टिकर लगाइए, नई रेट्स लगाइए, और बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। व्यापारियों, उद्योगपतियों के लिए ये बड़े मुश्किल है कि जो स्टॉक है उस स्टॉक को कैसे खाली किया जाए, और यदि उस स्टॉक को कम रेट के साथ दिया जाएगा तो उनका घाटा भी हो सकता है। तो ये सारी शिकायतें, ये सारी परेशानियां, ये सारी दुविधाएं भी हैं और हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें कुछ बचत कर लें। मुझे एक मित्र ने बताया कि भाई उनके पास बड़े धंधे हैं, अभी जो स्टॉक है वो तो है ही, वो ये भी कर सकते हैं कि नए जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक नए नाम के साथ लिया है, उसमें कुछ एड ऑन कर दिया है, स्टिकर जड़ा, एक बड़ा हो गया, पैकेट पर, ब्रांड पर एक कुछ नई चीज़ लिख दी गई और उसी प्रोडक्ट को नई रेट के साथ कर दिया जाए, ताकि वो जो उनकी एमआरपी है या जो टैक्स है, जीएसटी है, वो उसमें एडजस्ट हो जाए। अब ऐसा तो किया नहीं जा सकता। कहा भी जाता कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से क्या जाए, लेकिन सरकार ने एक अच्छी नीयत के साथ ये काम किया है और उद्योगपतियों को भी चाहिए और दरअसल समझना चाहिए। ये आम आदमी का फायदा तो है ही, लेकिन ये जो परेशान था मार्केट, जो परेशान था बिजनेस, जो परेशान था, जहां पर डिमांड नहीं बन रही थी, गाड़ियां नहीं खरीदी जा रही थी, बाइक्स नहीं खरीदी जा रही, गैजेट्स नहीं खरीदी जा रहे थे, तो उनका भी फायदा होने वाला है। तो अगर उस वो डिमांड को ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने रेट्स कम की हैं उसी आधार पर मार्केट में आ जाएंगे, तो शायद उनका मार्केट बढ़ जाएगा, शायद उनकी डिमांड बढ़ जाएगी और वो उस जो घाटा हो सकता था, नुकसान हो सकता था, उसको निकाल पाएंगे, उसको बचत कर पाएंगे, उससे बच पाएंगे। और दूसरा, उनके पास मार्केट में एक नई डिमांड, नया व्यापार, नया ग्राहक, नया उत्साह मिल सकता है। खासतौर से ये 3 महीने माने जाते हैं हिंदुस्तान में जो त्योहारों के मौसम है, नवरात्रा से लेकर 25 दिसंबर और नए साल तक, 1 जनवरी तक, इन 3 महीनों में एक बड़ा बिजनेस मिल सकता है सभी लोगों को।
लेकिन क्या ये सब इतना आसान है, क्या इतना मुमकिन है? और फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर ये आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिस इज न्यू जनरेशन रिफॉर्म फॉर जीएसटी। जीएसटी का एक न्यू जनरेशन रिफॉर्म, कुछ हद तक सही भी है। बहुत सारे स्लैब्स को आपको ध्यान हो कि जब से चालू हुआ तब से लेकर कुछ न कुछ इसमें बदलाव होते रहे, परिवर्तन होते रहे, मांग होती रही है, उस हिसाब से सुधार होते रहे। राज्यों की परेशानियां थी, उन परेशानियों को भी दूर किया गया। हाँ, राज्यों से बात याद आई कि भाई कहा गया कि ये सब होगा तो कितना घाटा सरकारों को होगा, राज्य सरकारों को होगा। तो मोटे तौर पर एक अनुमान आया कि 48,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। लेकिन जो हमारे राजस्व सचिव है, बड़े बाबू साहब हैं, उन्होंने कहा इसे रेवेन्यू लॉस मत कहिए, रेवेन्यू डेफिसिट मत कहिए, इसे रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस कीजिए। और 30 राज्य और यूटी सब मिला मिलकर 48,000 करोड़ रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती है, जबकि इससे 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट में पैसा फ्लो होने की उम्मीद है, इनफ्लो होने की उम्मीद है। तो सब लोगों ने कहा भाई ये तो 8 साल से चल रहा था, 8 साल में क्यों नहीं किया? इसे जीएसटी रिफॉर्म कहा जाए या कोर्स करेक्शन कहा जाए? तो कुछ लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को आप जानते हैं, वो हमेशा आपदा में अवसर ढूंढते हैं। तो अभी आपदा थी हमारी डिप्लोमेसी में। ट्रंप साहब का टैरिफ का आपको पता ही है, चाइना का जो मार्केट है उसका हमें पता ही है, $100 बिलियन का डेफिसिट वहां चल रहा है, और दुनिया भर के तमाम तरीके के दबाव चल रहे हैं। और उससे एक बड़ा नुकसान, खासतौर से ट्रंप साहब के टैरिफ से ही एक बड़ा नुकसान हो रहा था, करीब करीब $40 बिलियन का नुकसान हो रहा था। हमारी टेक्सटाइल और जो इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान हो रहा था। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आपदा से निकलने के लिए यह अवसर है, एक तो जीएसटी को कम करके मार्केट में खुद का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसे तैयार किया जाए, यानी डिप्लोमेसी का जवाब डोमेस्टिक पॉलिसी से। दूसरा काम ये किया जाए कि आत्मनिर्भर बनाया जाए भारत को, स्वदेशी पर जोर दिया जाए। फिर से प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि स्वदेशी अपनाएं और कहें, गर्व से कहें कि मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी बेचता हूं। तो ये स्वदेशी का एक नया कैंपेन प्रधानमंत्री चला रहे। प्रधानमंत्री लंबे समय से स्वदेशी की बात करते रहे हैं और उनका स्वदेशी अपनाना चाहिए, स्वदेशी खरीदना चाहिए, और खास तौर से ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे उत्पाद जो घर में बन सकते हो, जो हिंदुस्तान में बन सकते हो, उनको तो कम से कम विदेशी ब्रांड्स के तौर पर ना खरीदें। जैसे वो कंघी का उदाहरण दे रहे थे, कॉम्प करने का। अब ये कोई इतना टेक्नोलॉजी वाला तो मसला नहीं है, ये मिसाइल तो है नहीं, ये स्पेस का भी कोई प्रोग्राम नहीं है, या सेमीकंडक्टर चिप भी नहीं है। अब तो सेमीकंडक्टर चिप भी यहाँ बनने लगे हैं, मोबाइल भी यहाँ बनने लगे हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जो लघु उद्योग में बन सकती हैं, जो कुटीर उद्योग में बन सकती हैं, जो एमएसएमई में बन सकती हैं, उन सब पर ध्यान दिया जाए और हर आदमी एमएसएमई से, हिंदुस्तान के कुटीर उद्योग से, लघु उद्योग से भारत में बना हुआ सामान खरीदे। इसका मतलब वो कोई प्रधानमंत्री विदेशी सामान के बॉयकॉट की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे भी अभी जिस तरह के डिप्लोमेसी दुनिया में, मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी चल रही है, हमारे रिश्ते चल रहे हैं, उसमें किसी भी विदेशी सामान का बॉयकॉट करना भी बेहतर बात नहीं होगी। तो उसका तरीका यह है कि हम अपना जो ज़रूरी सामान जो यहाँ बनता है उस सामान को खरीदें, और उससे स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड बढ़ेगी, उससे जो हमारा लोकल बिजनेस है वो बढ़ेगा। लोकल बिजनेसमैन कोई अलग से थोड़ी आते हैं, हम ही सब लोग तो हैं। तो उन सब का भी फायदा होगा, और जो जरूरी चीज होगी बाहर से खरीदने की तो वो भी खरीदी जाएगी। इसीलिए मैं इसे गांधी और मोदी के स्वदेशी में फर्क कहता हूँ। गांधी विदेशी कपड़ों की होली जलाते हैं, विदेशी सामान का बहिष्कार करते हैं, मोदी नहीं करते। मोदी कहते हैं हम दोनों चीज के बीच रास्ता निकालें, और जो काम हम यहाँ कर सकते हैं वो यहाँ करें, स्वदेशी को मजबूत करें, आत्मनिर्भर भारत बनाएं। इसीलिए वो कहते हैं कि करेंसी का कोई रंग नहीं होता। वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता था पहले भी कि पैसे का कोई रंग नहीं होता, तो करेंसी का कोई रंग नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, युआन है, फलाना है, ठिकाना है, दिरहम है, जो भी है वो यहाँ आए, उसका इस्तेमाल हो और भारत में वो बने। कुछ लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि भैया ये जो बात कर रही है सरकार मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, ये तो असेंबल इंडिया है, हम यहाँ पर कुछ नहीं बना रहे, हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। मान लीजिए ये बात भी कुछ हद तक ठीक हो, तो भी क्या बुराई है, असेंबल भी हो रहा है तो भी यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के लेवल पर पहला स्टेप असेंबल का होता है, दूसरा स्टेप होता है बनाने का, और तीसरा स्टेप होता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी R&D से नए प्रोडक्ट्स पर, नई चीज़ों पर, नए इनोवेशन पर काम करें। ये सब काम होने ही वाले हैं, इन सब कामों पर जोर देने की बात है, शुरुआत करने की बात है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि नवरात्रों से कुछ अच्छे काम की शुरुआत करनी चाहिए, तो ये भी एक अच्छा मौका है।
आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो आज से शुरू कर दीजिए स्वदेशी खरीदना, स्वदेशी पहनना, स्वदेशी बेचना। थोड़ा सा कमीशन चाइना से आए प्रोडक्ट्स को सस्ता मिले, उसे यहाँ खरीदें, यहाँ बेचें, उससे बेहतर है कि कुछ थोड़ा ठीक चीज़ खरीद सकें, तो उस पर काम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा क्या बातें करते रहते हैं आप, कोई एक दिन में ये सब कुछ हो जाएगा, 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट इनफ्लो एक साथ हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। एक दिन में नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे एक विज्ञापन की एक लाइन याद आई, इसमें कहा गया था कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। लेकिन ज़रूरी है उसके लिए कि हम शुरुआत करें। प्रधानमंत्री ने एक बहुत छोटा संदेश दिया था, एक मैसेज दिया है, और ये अकेले प्रधानमंत्री का काम नहीं है, जिसे मैं समझता हूँ कि ये केवल प्रधानमंत्री का काम हो कि अब प्रधानमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री स्वदेशी पहने, प्रधानमंत्री स्वदेशी खरीदे, मतलब प्रधानमंत्री स्वदेशी बनाए। ये देश भर का काम है, 140 करोड़ लोगों का काम है। और किसी का भी जवाब देना हो, ट्रम्प साहब का जवाब देना हो, शी जिनपिंग का जवाब देना हो, पुतिन का जवाब देना हो, जेलेंस्की का जवाब देना हो, मेलोनिया का जवाब देना हो, जो भी लोग हों, देश में हों, विदेश में हों, खुद का ताकतवर होना जरूरी है। जब खुद ताकतवर होते हैं तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तो याद रखिए, आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी खरीदें, स्वदेशी बेचें, और ये भी बात ध्यान रखें, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।